नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आपको सोशल नेटवर्क के माध्यम से पता चल ही चुका होगा कि अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है। अपने यूट्यूब चैनल के सर्वे के द्वारा जब हमने ये जानने की कोशिश की तो लगभग 60 से 65% एरिया में सोयाबीन की बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है या चल रहा है। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी है किसान साथियों जहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हुए हैं, जिसके कारण सोयाबीन की बोनी का कार्य रुका हुआ है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ भी सोयाबीन की बोनी का कार्य नहीं चल रहा है, कहीं-कहीं छुट-पुट इलाकों में चल रहा है। मंदसौर ज़िले में समस्त रूप से एक समान बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण बोनी का कार्य नहीं चल रहा है। जैसे ही किसान भाई अपने खेतों में सक्रिय होते हैं, कंपनियाँ भी सक्रिय हो जाती हैं और इनके जो मार्केटिंग एजेंट हैं, विभिन्न तरीकों से, चाहे वो सोशल नेटवर्क के माध्यम से हो, चाहे वो पर्सनल मिले उन किसानों से, चाहे वो दुकानदार के रूप में हो, ये अब किसानों के पास पहुंच जाते हैं और उनको कुछ ऐसा बताते हैं जिससे कि किसान भाई लालच में आ जाते हैं। यानी किसान साथियों, असली खेल शुरू होता है फसल की बुआई के साथ और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हो जाती है। यानी किसानों से जितना पैसा निकाला जा सके निकालना है। किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए क्या नहीं करता है, जितने प्रकार के वो खाद डालता है, जितने प्रकार के वो न्यूट्रिशन डालता है, जितने प्रकार की जो दवा है वो उसे मिल जा वो डालता है। यानी कि कुल मिला के उसे उपज बढ़ाना ही बढ़ाना है और इसका फ़ायदा उठाती है किसान साथियों कंपनियाँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, जैसे जैविक और अजैविक। स्ट्रेस मतलब तनाव, और जब इंसान तनाव में परेशान होता है, बीमार हो जाता है, तो फसल क्यों नहीं होगी। फसल में किसान साथियों विभिन्न प्रकार के तनाव आते हैं, जैसे कि लगातार बारिश रहे तो फसल में पीलापन आ जाता है, लगातार कई दिनों तक बारिश न हो तो फसल कमज़ोर हो जाती है, मच्छर का या रस चूसक कीटों का भी अत्यधिक मात्रा में आक्रमण हो जाए तो भी फसल कमज़ोर होगी। साथ ही यदि फंगस भी हमारी फसल में लग जाए तो भी फसल कमज़ोर होगी। और इस कमज़ोर फसल को ठीक करने के लिए बाज़ार में इतने प्रोडक्ट हैं किसान साथियों कि आप गिन नहीं सकते। कोई प्रोडक्ट फसल को हरा रखता है, कोई प्रोडक्ट फसल की हाइट बढ़ाता है, कोई प्रोडक्ट फसल की हाइट को छोटा रखता है, तो कोई फूल की संख्या बढ़ाता है, कोई फलियों की संख्या बढ़ाता है। किसी को मूंगफली की संख्या ज़्यादा चाहिए, किसी को सोयाबीन की फसल में फूल अधिक चाहिए, किसी को भुट्टे का आकार बड़ा चाहिए, तो किसी को पपीते के एक पेड़ पे 200 से 200 फल चाहिए। तो किसान साथी इसके लिए सभी उपाय करते हैं और इसका फ़ायदा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उठाती है कंपनियाँ और वो देती है आपको एक टॉनिक। जैसे ही टॉनिक का नाम आता है किसान भी खुश हो जाता है और वो भी टॉनिक लेने में पीछे नहीं रहता है। दुकानदार टॉनिक देने में पीछे नहीं रहता है, क्योंकि उसे टॉनिक पे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। टॉनिक आखिर होते क्या हैं और इनका प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसान साथियों विस्तार से जानते हैं। टॉनिक में किसान साथियों वे सभी पदार्थ आ जाते हैं जो आपकी इन सभी समस्याओं को समाप्त करते हैं, ऐसा आपको लगता है। यानी हर एक समस्या के लिए, चाहे फसल में फूल बढ़ाना हो, चाहे फसल की हाइट छोटी रखना हो, बड़ी करना हो, सबके लिए अलग अलग टॉनिक बाज़ार में उपलब्ध हैं। आपको जिस प्रकार की समस्या है वो आपको टॉनिक दे ही दे देंगे। यदि लगातार बारिश होगी और लगातार गीला रहेगा, फसल सही प्रकार से प्रकाश संश्लेषण नहीं क्रिया कर पाएगी, तो निश्चित रूप से उसमें पीलापन आएगा ही आएगा, चाहे आप उसमें कोई सा भी टॉनिक डालो। लेकिन जब दुकानदार के पास किसान जाता है और ये कहता है कि या चाहे वो कीटनाशक लेने जाए, चाहे फंगिसाइड लेने जाए, चाहे किसी अन्य दवाई के लेने के लिए वो संपर्क में जाए, तो वो कह देता है कि सेठ जी की सोयाबीन पीली पड़ी है, दवाई दे दो। वो एक कीटनाशक दे देगा, एक फंगिसाइड दे देगा और साथ में दे देगा आपको एक टॉनिक की बोतल। जी हाँ किसान साथियों, टॉनिक। किसान साथी के घर पे बच्चे हैं, उन्हें टॉनिक मिले या न मिले, लेकिन फसल को टॉनिक वो ज़रूर देता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो जाए। जब डॉक्टर भी एक स्वस्थ आदमी को टॉनिक नहीं देता है, तो फिर एक किसान को दुकानदार स्वस्थ फसल के लिए भी टॉनिक क्यों देता है? क्योंकि उसमें उसको अधिक पैसा मिलता है और किसान भी इसी लालच में कि शायद इसके स्प्रे से, इसके छिड़काव से, इसके प्रयोग से मेरी फसल अच्छी हो जाए, इसीलिए वो भी टॉनिक को लेने के लिए पीछे नहीं रहता है। कुल मिलाकर किसान साथियों, यदि आपकी फसल किसी जैविक और अजैविक तनाव से ग्रस्त नहीं है, साथ में उसे किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी महसूस नहीं होती है, तो फसल के लिए कोई टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टॉनिक में कुछ हार्मोन्स होते हैं
और ये हार्मोन्स इतने कम ज़्यादा मात्रा में होते हैं किसान साथियों की यदि इनका डोज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी की पूरी फसल बिगड़ सकती है। इसलिए इन टॉनिक का प्रयोग करने से पहले थोड़ा सावधान रहिए। किसान साथियों, यदि आपके फूल आने से पहले की फसल की अवस्था में आपको लगे कि फसल कमज़ोर है, आपने सभी प्रकार के पोषक तत्व दिए हैं, उसके बाद भी ऐसा लगे कि आपको फसल कमज़ोर है, तो फूल आने की अवस्था से पहले आप जो NPK 19-19-19 आता है और इसके साथ आप सल्फर मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, या एक NPK का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है 18-18-18 जिसमें पूर्व मिश्रित सल्फर भी होता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल पे। यदि फूल आने की अवस्था शुरू हो चुकी है और फलियां बन रही हैं तो किसान साथियों इस समय आप NPK 19-19 का प्रयोग न करके NPK 052-34 का स्प्रे करें, क्योंकि यह पोषक तत्व है जो पौधे को अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि इनका बैलेंस बना रहता है तो आपका पौधा है वो पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी बनाए रखता है और अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में करता है, जिससे कि फसल कमज़ोर नहीं होती है। और यदि फसल में दाने बढ़ने की अवस्था है तो आप 0050 जिसमें पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं उसका प्रयोग करना है। अलग से आपको किसी टॉनिक को डालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाज़ार में आपको अनेक प्रकार के टॉनिक अवेलेबल हो जाएंगे जो जैसा मैंने आपको बताया है फूल की कली बनने से लेकर फसल में दाना बोल्ड भरने तक के लिए नाम से आपको बेचे जाएंगे और आप भी उनको लेने में पीछे नहीं रहेंगे, दुकानदार उनको बेचने में पीछे नहीं रहेंगे। विभिन्न प्रकार के सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी आपसे संपर्क किया जाएगा। आपको ऐसे इमेजेस और ऐसे वीडियो दिखाए जाएंगे जिससे कि आपको ऐसा लगे कि वास्तव में इस टॉनिक से इतना फ़र्क पड़ सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता है कि इनका कभी प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब इनका ज़रूरत महसूस होती है तब प्रभाव पड़ता है। यानी किसी हार्मोन्स की कमी है उस समय यदि आप इनका प्रयोग कर लेते हैं तो वो सही रिजल्ट आपको देते हैं। लेकिन यदि आपकी फसल स्वस्थ है तो फिर आपको किसी प्रकार का टॉनिक अपनी फसल में देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला सीज़न किसान साथियों खरीफ का है और इसमें किसान भाई विभिन्न प्रकार के टॉनिकों का इस्तेमाल करेंगे। भले ही मेरी इस जानकारी को देखने के बाद भी वो अवश्य डालेंगे, मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, केवल मैं उनको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये एक मार्केटिंग खेल चलता है जो किसानों को लूटता है टॉनिक के नाम पर। तो किसान साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और हो सके तो आप यदि आपकी फसल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो टॉनिक का प्रयोग करके अनावश्यक खर्च ना करें। इससे तो अच्छा उस टॉनिक के पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह खरीद लें ताकि आपके बच्चे भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। और किसान साथियों इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में बोनी हुई है या नहीं, आपने कभी टॉनिक का प्रयोग किया है नहीं, कितना आपको फ़ायदा मिला, अन्य किसान साथियों के मार्गदर्शन के लिए आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।